जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया है वो एनवायरनमेंट से फोकस करके आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनवायरनमेंट से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो इसका टॉपिक है वो है COP30 जो कि COP30 अभी मिलने वाले हैं। अच्छा, ये क्या होता है, ग्रुप वगैरह क्या होता है, हम ढंग से पढ़ेंगे इसको अच्छे से। और क्लाइमेट जस्टिस के बारे में है, ठीक है ना, कि क्लाइमेट जस्टिस क्या होता है वो भी थोड़ा बहुत सीखेंगे यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट के 3 टॉपिक को समझना पड़ेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट, सेकंड होता है ग्लोबल वार्मिंग और थर्ड होता है क्लाइमेट चेंज। ये तीनों को समझना थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। हम एक बार ही पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि हम कंबल ओढ़ लेते हैं, ठीक है ना। हम जैसे कंबल ओढ़ते हैं तो हमारे क्या होता है कि हमारे टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमें गर्मी लगने लगती है। उसी तरह से अर्थ जो होती है ना, हमारी पृथ्वी, अगर उस पर भी मैं कंबल डाल दूंगा चारों तरफ से, ठीक है, तो अर्थ का भी टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई सर। और ये जो ब्लैंकेट होती है ना, ये जो ब्लैंकेट है, अगर तो ये ब्लैंकेट किसकी बनी हुई होती है, अर्थ के ऊपर। वो बनी होती है मीथेन गैस से, हाइड्रोजन के वाटर के वेपर से और कार्बन डाइऑक्साइड से। और भी बहुत सारी गैसेस होती है, पर 3 मेजर गैसेस होती है, ठीक है ना। इन तीनों से क्या होता है कि पृथ्वी के चारों तरफ एक ब्लैंकेट बन जाती है, एक कंबल बन जाती है। और जैसे ही वो कंबल अगर पृथ्वी को उड़ाए जाएंगे तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दिखती बात है। अगर बहुत ज़्यादा डीप में आता है कि अल्ट्रावायलेट रेस को वगैरह मतलब एंटर होने देती है, बाहर नहीं आने देती, वो सब कुछ जाने दो भी, ठीक है। थोड़ा समझ लो कि हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, एक तरह की कंबल है जिसे हम अर्थ पे उड़ा देते हैं। जैसे ही उड़ाएंगे तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बात समझ में आ गई सर। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना। तो सर क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग होती है क्या? यस, ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो बिल्कुल होती है, ठीक है। मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हो जाएगा पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना, बिल्कुल बढ़ता है। और हम क्या है, जो इंसान है ना, इंसान है वो क्या करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह होती है हमारे पास में, तो फैक्ट्री से बहुत सारा धुआं निकलता है, कोल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, पर इन फैक्टर से और हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देते हैं। और जैसे ये बढ़ेगा तो ये कमल और मजबूत होती जाएगी, ठीक है ना। और अगर आप मोटी रजाई ओढ़ोगे तो सही बात है, और ज़्यादा गर्मी लगेगी, उस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा हो जाती है। तो सर ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग तो हो गई भाई अगर हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इससे क्या क्या प्रभाव होंगे, क्या क्या इफेक्ट होंगे ना, उन इफेक्ट्स को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। सर जैसे कि समझाओ ना, मैंने कहा कि भाई सी लेवल जो होगा ना वो बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा। सर सी लेवल क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ग्लेशियर जो है ना, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। सर ग्लेशियर क्या होते हैं, ग्लेशियर मतलब होता है कि जो, इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, पर ग्लेशियर्स क्या होते हैं कि बहुत बड़े बड़े आइस के ब्लॉक्स होते हैं, वो सारे पिघल जाएंगे। जैसे कि अंटार्कटिका में आपने देखे होंगे ना, बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स होते हैं वगैरह, वो अगर पिघल जाएंगे तो जैसे ही पिघलेंगे तो वो सारा का सारा पानी समुद्र में जाएगा और समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है सर। और क्या होगा सर, साइक्लोन बढ़ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा फ्लड बढ़ जाएंगे, ड्रोट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि हमारा क्लाइमेट है ना, जो पहले नॉर्मल चल रहा था वो चेंज हो जाएगा, वो सारा बिगड़ जाएगा। भाई सी लेवल बढ़ गया, ग्लेशियर बढ़ गया, हमारा फ्लड काफ़ी ज़्यादा लगेंगे, साइक्लोन आने लग गया, हीट वेव बढ़ गई। तो ये सारे इफेक्ट्स को क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, समझ में आ गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होगा कंबल, नॉर्मल सी बात है, हम कंबल। ग्लोबल वार्मिंग से क्या करते हैं, मोटी कंबल बना देते हैं हम, कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा बढ़ा के हम कंबल को और मोटी कर देते हैं। और अगर ज़्यादा गर्मी लगेगी तो हमारे में कुछ चेंजेस आएंगे ना, वो सारे चेंजेस को क्लाइमेट चेंज करते हैं। बात समझ में आ गई सर। अब थोड़ा हम स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ होती है मिटिगेशन, एक होता है एडप्टेशन। अब हम हमारा आर्टिकल समझते हैं, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी था समझना, इसलिए हमने एक बार समझ लिया। मिटिगेशन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने को मिटिगेशन कहते हैं, ठीक है सर। कैसे रोकेंगे सर, हम कोल को कम यूज़ करेंगे या फिर सोलर पैनल को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। सोलर पैनल को इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, उससे हमारी जो कंबल है वो मोटी नहीं होगी, ठीक है सर। तो हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, इसको बोलते हैं मिटिगेशन। तो एडेप्टेशन क्या होता है, ये दोनों वर्ड आते हैं, ठीक है। एडेप्टेशन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग तो हो चुकी है भाई, ग्लोबल वार्मिंग तो हो चुकी है, अब इससे कैसे बचना है, ठीक है ना। भाई हमने ग्लोबल वार्मिंग तो हो चुकी है, अब इससे क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज मतलब कि सर सी लेवल बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, हमारे साइक्लोन बढ़ जाएंगे, फ्लड्स आ जाएंगे, बहुत सारे हीट वेव बढ़ जाएगी। तो सर इनसे कैसे बचे, इनसे बचने को ही एडेप्टेशन बोलते हैं, ठीक है सर। कैसे कैसे बचेंगे, अगर फ्लड आएगी तो फ्लड वॉल बना देंगे हम, मतलब कि जो कोस्टल एरिया होता है ना, वहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें बन जाती है। तो सर ऐसा सच में हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। अगर आप आज सर्च करना यूट्यूब पे कि इंडोनेशिया में फ्लड वॉल है या नहीं, अगर आप यूट्यूब पे लिखना इंडोनेशिया फ्लड वॉल ऐसे लिखोगे ना, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी एक वॉल दिखाई देगी, ठीक है ना। बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनाना स्टार्ट कर दिया है इंडोनेशिया ने, ठीक है ना, जहाँ से कि समुद्र का पानी उनके घरों में नहीं आता है। और ये सच बात है, हाँ आप वीडियो देखेंगे दिख जाएगा आपको, ठीक है। और साइक्लोन शेल्टर्स बनाने, ताकि साइक्लोन आता है तो हम लोगों को बचा सकें। और ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स वगैरह हमें बनानी है, कि अगर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाए, तो भी हमारी क्रॉप बची रहे, ठीक है ना। ये एडेप्टेशन होता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि मिटिगेशन बहुत स्लो है, मतलब कि कार्बन को यूज़ करना, कार्बन को रोक देना, सोलर पैनल को इस्तेमाल करना, ये तो बहुत धीरे काम होता है, ठीक है ना। मतलब कि क्लाइमेट डिजास्टर ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। तो अब हमें एडेप्टेशन जो है ना, मतलब इससे कैसे बचना है, इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। एडेप्टेशन को अर्जेंट प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये COP30 क्या होता है, ये एक तरह का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। ये एक यूएन का पार्ट होता है, यूएन की ब्रांच होती है छोटी सी,
ये क्या करती है ना, ये एनवायरनमेंट को फोकस करते हुए कुछ एक्शन प्लान करती है, मतलब कि एनवायरनमेंट को किस तरह बचाना है हमें, मिटिगेशन किस तरह करना है हमें, ठीक है, और साइक्लोन को किस तरह से कम करना है हमें, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम करना है, क्लाइमेट चेंज को क्या करना है वगैरह, वो सारी चीज़ें बात करती है COP30, ठीक है। और ये कहाँ होने वाला है, ये भी बेलगम में होने वाला है, जो ब्राज़ील में होने वाला है, ठीक है ना, नवंबर 2025 में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, ठीक है ना, उसके अब 10 साल कंप्लीट होने वाले, ठीक है ना, 2015 में होता है, 2025 में होगा, 10 साल कंप्लीट होने वाले, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पेरिस एग्रीमेंट में हमने क्या किया था, हम पेरिस एग्रीमेंट में हमने कहा था कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। मैं नीचे समझाऊंगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा सुन लो अभी तो, ठीक है। मतलब अब सिर्फ एमिशन को है ना, जो कार्बन का एमिशन हो रहा है उसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको सिर्फ कट ही नहीं करना है, हमें एडेप्टेशन की ओर तरफ जाना पड़ेगा। एडेप्टेशन मतलब हमें क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट हो रहे हैं हमें उनसे बचना भी सीखना होगा, ठीक है ना, ठीक है सर, बात समझ में आई। अब थोड़ा सा हम पेरिस एग्रीमेंट 2015 को ढंग से पढ़ लेते हैं एक बार। ये क्या चीज़ होती है कि 2015 में क्या हुआ था कि पेरिस में COP कॉन्फ्रेंस पार्टीज बैठी थी, ठीक है ना, और वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया था कि हम सब जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, कि मतलब कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना उसको हम 1.5 डिग्री तक ही बढ़ने देंगे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। तो सर 1.5 डिग्री का मतलब क्या होता है, मतलब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था ना, मतलब जब दुनिया में फैक्ट्रियाँ आ रही थी 1800 के करीबन, ठीक है ना, 1800 के करीबन में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, उससे पहले तो कोई भी फैक्ट्री नहीं थी, उस समय पे कार्बन का एमिशन बिल्कुल नहीं था, मतलब कि उस समय पे दुनिया अच्छी चल रही थी, वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल था। लेकिन 1800 के बाद में क्या हुआ कि फैक्ट्रियाँ बहुत सारी आ गई, एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सारा बढ़ गया, तो इससे हमारा टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो हमने कहा कि 1800 से पहले जो भी टेम्परेचर था ना यहाँ पे, ठीक है ना, इसको हमने रेफरेंस लिया है, और यहाँ से यहाँ अगर 30 डिग्री था तो हमें 31.5 डिग्री से ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ने दिया। समझ में आ गया, मतलब कि सिर्फ हमें 1.5 डिग्री को ही बढ़ने देना है। ये मैंने एग्जांपल लिया है, मेरी बात समझ में आया नहीं आया, समझ में आया, मतलब कि 1800 से पहले जो भी टेम्परेचर था, मैंने माना कि 30 डिग्री था, तो हम सिर्फ 31.5 डिग्री तक ही अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ने देंगे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। क्यों भाई 1.5 डिग्री तक क्यों करना चाहिए, हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि अर्थ एक प्रेशर कुकर है, अगर अर्थ को प्रेशर कुकर मानते हैं ना, तो अगर लो फ्लेम रखेंगे तो क्लाइमेट स्टेबल रहता है, अगर हम लो फ्लेम रखेंगे तो प्रेशर नहीं फटेगा, प्रेशर कुकर नहीं फटेगा भी, तो मतलब कि हमारा जो क्लाइमेट है वो स्टेबल रहता है। लेकिन हम मीडियम फ्लेम करते हैं करीबन 1.5 डिग्री तक, जो कि हमारा पेरिस एग्रीमेंट का हमारा टारगेट था कि 1.5 डिग्री से ऊपर हमें टेम्परेचर नहीं लेके जाना है। लेकिन जैसे हमने मीडियम फ्लेम की और 1.5 डिग्री तक किया तो थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन इस प्रेशर को थोड़ा मैनेज कर सकते हैं अभी भी हम, समझ में आ गया ना। लेकिन अगर हमने हाई फ्लेम कर दी ना 1.5 से, तो प्रेशर कुकर फट जाएगा, समझ में आ गया। मतलब जो सेफ्टी वॉल होता है ना ऊपर की, वो सीटी लगाता है, वो फट जाएगी, ठीक है ना। और इससे क्या हो जाएगा भाई, पूरा तहस नहस हो जाएगा, मतलब सारे के सारे डिजास्टर आने स्टार्ट कर देंगे। डिजास्टर मतलब सी लेवल बढ़ जाएगा हमारा, ग्लेशियर पिघल जाएगा, फ्लड आ जाएंगे बहुत सारे, ठीक है ना, हीट वेव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब सब कुछ क्लाइमेट चेंज हो जाएगा वहाँ पे। क्लाइमेट चेंज मतलब ये सारे इफेक्ट्स को बोलते हैं, ठीक है, सब बात समझ में आ गई। तो 1.5 डिग्री कब से हमें देखना है, 1800 से पहले, जब फैक्ट्री नहीं थी, जब कोल नहीं था, जब एमिशन नहीं था, तब टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, तो उसको हमने रेफरेंस लिया। भाई अगर ये 30 डिग्री था तो हमें सिर्फ अभी तक 2025 तक जितना भी टेम्परेचर बढ़ा हमें सिर्फ 31.5 डिग्री तक ही हमें अर्थ का टेम्परेचर को बढ़ने देना है। इससे अगर ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, सेफ्टी वाल्व फट जाएगा, और अर्थ अगर प्रेशर कुकर है तो प्रेशर कुकर फट जाएगा, ठीक है सर। इसलिए 1.5 डिग्री को हमने क्या माना है कि ये सेफ फ्लेम है, मतलब ये सेफ डिग्री, यहाँ तक मैनेज कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को उससे नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि आज ऑलरेडी 1.2 डिग्री तक बढ़ चुका है, 1.2 डिग्री बढ़ चुका है, और 2038 तक तो ये 1.5 डिग्री को क्रॉस भी कर जाएगा, मतलब अब से करीबन ये 12 से 13 सालों के अंदर अंदर 1.5 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा, तब ये सेफ्टी वाल्व फट जाएगा और हमारी एसी तेसी हो जाएगी। चलो ठीक है सर। अब अगर 1.5 डिग्री से ऊपर बढ़ गया, ठीक है ना, तो बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी। लेकिन आज 1.2 डिग्री तक तो बढ़ चुका है ना, ये आज तो 1.2 डिग्री तक बढ़ चुका है, गर्म हो चुकी है। तब क्या क्या परेशानी है वो हम देखते हैं। हमारे काफ़ी ज़्यादा हीट वेव काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है सर। हीट वेव मतलब गर्मी में बहुत भयंकर लू चलती है, बहुत ज़्यादा लू चलती है, और ऐसा देखा गया है 2024 में इंडिया में और चाइना में बहुत ज़्यादा हीट वेव थी, सही बात है, उससे हीट डेथ बहुत ज़्यादा हुई थी, और जो क्रॉप थे उनके काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए थे। क्या फ्लड्स आए, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए। अगर पाकिस्तान में 2022 में देखा जाए तो करीबन 33 मिलियन, करीबन 3.25 करोड़ व्यक्तियों को डिस्प्लेस करना पड़ा था अपनी जगह से, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्लड आ चुकी थी। क्या साइक्लोन बढ़ रहे हैं क्या, हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे उड़ीसा हो चाहे बे ऑफ बंगाल हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं, ठीक है। उससे हाउसिंग या फिर लाइवलीहुड दोनों के दोनों इफेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। क्या फॉरेस्ट फायर बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तो बहुत प्राइम एग्जाम्पल है, तो जहाँ पे कि फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है, और उससे एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन होती जा रही है, ठीक है ना। मतलब कि 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से ही हमारी इतनी सारी दिक्कत होने लग गई है, तो 1.5 में क्या होगा, 1.5 में तो प्रेशर कुकर फट जाएगा, ठीक है सर। तो कंक्लूजन क्या होगा कि लोग ऑलरेडी क्लाइमेट से नुकसान झेल रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें एडेप्टेशन की तरफ जाना है, मतलब अब हमें मिटिगेशन तो करिए ना, हम मिटिगेशन मतलब कि हमें 1.5 डिग्री तक तो नहीं पहुंचना है, लेकिन जो 1.2 डिग्री तक पहुंच चुके हैं हम,
ठीक है ना, यहाँ तक तो पहुँच चुकी है। तो इस इफेक्ट को कैसे हम न्यूट्रलाइज करें, वो भी हमें काम करना है। इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइज करने को एडेप्टेशन बोल देंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो एडेप्टेशन जो है ना वो सारा पैसे का खेल है। यूएनईपी मतलब होता है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। इनकी एक एडेप्टेशन गेप रिपोर्ट आई थी। इन्होंने बताया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब कंट्रीज हैं, उनको करीबन $310 बिलियन पर ईयर चाहिए, ठीक है ना, अगर उन्हें सर्वाइव करना है इस क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज मतलब कि वो सारे इफेक्ट जैसे कि सी लेवल बढ़ना, ग्लेशियर बढ़ना, ये सारे के सारे, इनसे अगर बचना है तो सिर्फ $310 बिलियन हर साल चाहिए गरीब कंट्रियों को। लेकिन आज हो क्या रहा है, हम करीबन 12 गुना कम पैसे दे रहे हैं। करीबन हम यहाँ पे दे रहे हैं इनको 20, अगर ये माने कि हम करीबन $20 बिलियन ही मिल रहा है आज के टाइम पे, और मिलना कितना चाहिए था 310, मतलब करीबन 12 गुना कम पैसा दे रहे हैं हम। तो ये तो गलत है ना। तो मतलब कि वो एडेप्टेशन नहीं कर पाएंगे, तो उनका बहुत ज़्यादा वहाँ पे चाहे वो लिवलीहुड हो लोगों का, या फिर हाउसिंग हो, या फिर लाइफ स्टॉक हो। लाइफ स्टॉक मतलब कि भेड़ वगैरह ये सब कुछ वो भी मर जाएंगे। लिवलीहुड मतलब कि लोग बाकी मर जाएंगे बेचारे, उनके घर वगैरह सब कुछ तबाह हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा में फंड की नीड है यहाँ पे। ठीक है, जो COP30 होने वाला है, जो हमने देखा अभी ब्राज़ील में होने वाला है ना, उसके क्या क्या एक्चुअल मुद्दे होंगे वहाँ पे। एजेंडा क्या होगा, पहला एजेंडा होगा एडेप्टेशन का रोड मैप बनाना। ठीक है ना, एडेप्टेशन मतलब कि हमें किस तरह से बचना है, जो 1.2 डिग्री हो चुका है उससे हम बचे कैसे अब। ठीक है ना, तो एडेप्टेशन का कोई ग्लोबल मेजरमेंट तो है नहीं कि भाई कि कहाँ पे फ्लड ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पे फ्लड कम आ रहा है, या फिर कहाँ पे कोई भी परेशानी हो सकती है। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड तो बनाया नहीं हमने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ जो प्रॉब्लम है ना उसको वहाँ पे सोल्यूशन देना पड़ेगा। जैसे कि कोस्टल एरिया में साइक्लोन वॉल बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर और फार्मर्स के लिए हमें क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स देने पड़ेंगे। सर ये मतलब क्या होता है, मतलब कि कुछ ऐसे बीज बनाना कि अगर चाहे बहुत सूखा जाए तो भी वो बीज खराब नहीं हो, और या बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाए तो भी वो बीज खराब नहीं हो। मतलब कि रेजिलेंट मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग, कि वो सारा सहन कर सके। हमें फार्मर्स को ऐसे सीड्स देने पड़ेंगे, और सिटीज़ में हमें हीट एक्शन प्लान्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर सिटी में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट के रोड होते हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करते हैं, और बहुत ज़्यादा बिल्डिंग से वहाँ पे मिरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो इनसे भी ज़्यादा हीट बढ़ जाती है। तो हमें वहाँ पे हीट एक्शन प्लान बनाने पड़ेंगे, तब जाके हम एडेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, एडेप्टेशन के लिए वन साइज फिट्स ऑल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब हर एक व्यक्ति को सेम साइज़ का जूता नहीं पहनाना है, जैसा व्यक्ति होगा वैसे अलग अलग जूते पहनाना है। ठीक है सर, बात समझ में। क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है, क्लाइमेट फाइनेंस मतलब होगा हमें जस्टिस के साथ करना है, मतलब अभी समझते, ठीक है, सिर्फ पैसा इंक्रीज नहीं करना है, हमें लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, क्लाइमेट फाइनेंस मतलब कि हमने बताया कि 301 बिलियन हमें हर साल देना है। ठीक है ना, देना तो है, लेकिन वो लोगों तक एक्चुअल में पहुंचे भी, तब जाके हमें जस्टिस मिलेगा। ठीक है ना, सिर्फ पेपर वर्क नहीं करना है, हमें एक्चुअल में लोगों तक पहुंचाना। जैसे कि अगर जो वो सर वनरेबल ग्रुप है, जैसे कि कोस्टल फैमिलीज हो गई, उनके लिए बहुत दिक्कत ये है कि वहाँ पे स्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और सी लेवल काफ़ी राइज कर रहा है। तो हाँ, इनके लिए इनके चाहे फार्म्स हो या फिर इनके लिवलीहुड सब कुछ खराब हो रहा है यहाँ पे। सेकंड, स्मॉल फार्मर्स है, उनके बहुत ज़्यादा ड्रोट्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा सूखापन पड़ रहा है, या फिर कभी कभी रेन आ रही, कभी रेन नहीं आ रही, उससे क्या होता है, फसलें ज़्यादा खराब हो रही है। ठीक है, मतलब कि हमें इन सबको जस्टिस देना है। ठीक है ना, मतलब जो $310 बिलियन है इन तक तो पहुँचाने ही पहुँचाने हमें, तब जाके जस्टिस मिलेगा हमें क्लाइमेट के अंदर। ठीक है, और अर्बन स्लम्स हैं, उनके लिए क्या परेशानी है, हीट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अर्बन स्लम जो होते हैं ना, जैसे कि धारावी है, ठीक है ना, वो है तो मुंबई के अंदर ही ना, तो मुंबई की हीट भी इनको भी सहन करनी पड़ रही है। ठीक है, तो हीट स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और पुअर हाउसिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो इनको हेल्प करनी बहुत आवश्यक है। इंडिजिनस कम्युनिटी है, जैसे कि जो ट्राइबल एरिया होते हैं, या फिर जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं, जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, उनके लिए फॉरेस्ट लॉस हो रहा है। हाँ सही बात है, क्योंकि हम फार्म्स बनाना है हमें, अदरवाइज जो खाने की आवश्यकता है वही पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, मतलब कि बिना सोशल जस्टिस के एडेप्टेशन एक इनइक्वलिटी को बढ़ा देगा। मतलब कि हमें इन सब के लिए भी जस्टिस करने पड़ेगा, अदरवाइज हम एडेप्टेशन करेंगे ना, ऐसा ना हो कि हम अमीरी के लिए तो अडेप्ट कर रहे हैं और गरीबी को छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, वो जस्टिस नहीं होगा। हमें जो वनरेबल ग्रुप है इनको सबसे पहले हेल्प करनी है यहाँ पे, तभी हमें क्लाइमेट फाइनेंस का प्रॉपर जस्टिस हो पाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, अगर जैसे कि मान लेते हैं एक सिटी में फ्लड आई है, तो एक ऑप्शन होगा जिसमें कोई भी जस्टिस नहीं हो रहा है, जैसे कि सरकार पैसे वहाँ खर्च करेगी जहाँ पे रिच कॉलोनी है, मतलब कि वहाँ पे फ्लड वॉल वगैरह बना देगी। ठीक है ना, तो पुअर एरिया में पुअर जो गरीब वाला बस्ती होगी वो तो पूरी डूब जाएगी वहाँ पे। तो ठीक है ना, तो वहाँ तो पूरी इनइक्वलिटी बढ़ जाएगी। और जो ऑप्शन बी होगा वो जस्टिस के साथ होगा। वो कैसे होगा कि फर्स्ट उनको हेल्प मिली जाएगी, जो लो इनकम ग्रुप है वो जहाँ रहते हैं पहले उनको हेल्प करो। ठीक है ना, जहाँ पे फ्लड ज़्यादा आती है वहाँ उनको हेल्प पहले करो, और जो वीक हाउस वाले हैं पहले उनको हेल्प करो, फिर इसकी हेल्प करनी है, तब जाके हमारा एक जस्टिस मिलेगा लोगों को। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, वो एक्चुअली गरीब नहीं कर रहे हैं, वो तो अमीरों ने किया। भाई ग्लोबल वार्मिंग जो की है वो तो अमीरों ने की है, ठीक है ना, पर उसका इफेक्ट जो वो गरीब को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो तो बेचारे आज भी गरीबी, उनके पास तो ना ही अच्छा घर है, ना ही कुछ रहने के लिए, ना ही उनके पास कुछ खाने के लिए। तो क्लाइमेट को सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इन पे पड़ेगा, तो जस्टिस को देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
फाइनल टेक अवे क्या होगा यहाँ पे, जो COP30 है, COP30 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 है, जो कि ब्राज़ील में मिलने वाली अभी, उनका एडेप्टेशन एक सेंट्रल प्लान लेना होगा उनको। अभी हमें मिटिगेशन तो करना ही है, लेकिन एडेप्टेशन हम चाहते, क्योंकि 1.2 डिग्री तो बढ़ ही चुका है भाई, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे इफेक्ट तो आने लगे हैं, तो हमें उसको न्यूट्रलाइज करना हमारा सबसे पहला फोकस होना चाहिए COP30 का। और फाइनेंस को मोस्ट वनरेबल ग्रुप है वहाँ तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।